वेस्ट इंडीज के लिए बिछाया स्पिन का जाल और फंस गए खुद। काली आंधी दूसरे टेस्ट में छा गई, सीरीज 1-1 से बराबर कर दी। वेस्ट इंडीज ने पाकिस्तान को दूसरे टेस्ट में 120 रन से शिकस्त दे दी। 254 रन के ताक़ुब में कौमी टीम 133 रन पर ढेर। पाकिस्तान के 5 खिलाड़ी डबल फिगर में दाखिल न हो सके। बाबर आजम 31 रन के साथ टॉप स्कोरर, रिजवान 25, कामरान गुलाम 19, सलमान 15, सऊ शकील ने 13 रन बनाए। जोमेल वारिकेन के 5 शिकार, मैन ऑफ द मैच करार। सेंक्लेयर ने 3 और मोटी ने 2 खिलाड़ियों को आउट किया। एडिशनल रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ शोकॉज नोटिस की कार्रवाई खत्म। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अकील अब्बासी पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने फैसला सुना दिया। कमेटियों के इख्तियारात पर फुल कोर्ट तश्कील देने के लिए फाइल चीफ जस्टिस को भेज दी। जस्टिस मंसूर अली शाह ने मुख्तसर फैसले में कहा, नजर अब्बास ने जानबूझकर तौहीन अदालत नहीं की। तौहीन अदालत का नोटिस वापस लिया जाता है। जजेस कमेटियों के पास इख्तियार नहीं कि ज़ेरे समाअत मुकदमा बेंच से वापस ले ले। इंतजामी सतह पर जुडिशल अहकामात को तब्दील नहीं किया जा सकता। जजेस की इंतजामी कमेटियां किसी अदालती हुक्म को खत्म करने का इख्तियार नहीं रखती। सुप्रीम कोर्ट की जज जस्टिस आयशा मलिक ने कस्टम्स एक्ट के सेक्शन 221A की आईनी हैसियत के बारे में केस सुनने से माजरत कर ली। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 8 रुकनी आईनी बेंच की समाअत। जस्टिस आयशा मलिक ने कहा, मैं केस नहीं सुन सकती, इसकी अलग से वजूहात दूंगी। अटॉर्नी जनरल ने कहा, केस 1 हफ्ते के लिए मुलतवी करें। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने रिमार्क्स दिए, ठीक है, हम कल ही इस केस को सुन लेते हैं। मुल्तान की इंडस्ट्रियल एस्टेट में गैस से भरा बाउजर धमाके से फट गया। हादसे में जाँ बहक होने वालों की तादाद 6 तक जा पहुंची। 31 जख्मी हुए। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक LPG बाउजर में धमाके से आग लग गई और बाउजर फटने से टुकड़े करीबी आबादी पर जा गिरे। कई मकामात तबाह, जानवर झुलस कर जाँ बहक हुए। कई घंटों की जिदोजहद के बाद आग बुझा दी गई। आग बुझाने में 10 से ज्यादा गाड़ियों ने हिस्सा लिया। फोम भी इस्तेमाल की गई। इलाके को खाली करा लिया गया। 13 जख्मियों की हालत तशवीशनाक। पंद्रह जनवरी को स्पीकर कौमी असम्बली को खत लिखा, कहा कमिश्नर्स और चीफ कमिश्नर की तैनाती के लिए नाम फाइनल किए जाएं। अभी तक कोई जवाब नहीं आया। ऑपोजिशन लीडर कौमी असम्बली उमर अयूब बरहम हो गए। कहा, पाकिस्तान में इस वक्त आइन पर अमल नहीं किया जा रहा। फैसले करने वालों को होश के नाखून लेने चाहिए। शरह सूद में मजीद कमी होगी या नहीं? स्टेट बैंक नए साल की पहली मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान आज करेगा। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद की जेर सदारत मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का इजलास होगा। महंगाई में कमी के बाइस शरह सूद में मजीद 1% कमी मुतवक्के। स्टेट बैंक मुसलसल 7 मरतबा पॉलिसी रेट में 9% तक की कमी कर चुका है। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी की जेर सदारत सेनेट इजलास शाम 4 बजे तलब। 16 रुकनी एजेंडा जारी। मेंटल हेल्थ तरमीमी बिल 2025 और लीगल प्रैक्टिशनर्स एंड बार काउंसिल तरमीमी बिल 2025 मुतारिफ होंगे। एजेंडे में बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में अमन अमान की सूरत हाल पर बहस की तहरीक शामिल। एयरपोर्ट्स पर सिविल एविएशन अथॉरिटी की बुरी कारकर्दगी पर बहस भी एजेंडे का हिस्सा। जिला कोदम में 4 माह बाद भी मेन शारा खुल न सकी। अद्वियात, ईंधन और अशियाए जरूरिया की किल्लत पैदा होने से शहरी परेशान। पेट्रोल की किल्लत से लोग मय्यतें मीलों पैदल लेकर चलने पर मजबूर। तर्जुमान सूबाई हुकूमत बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ का कहना है, रास्ते महफूज बनाने के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। मेंबर सूबाई असम्बली अली बहादी इरफानी का हुकूमत से मुआहदे की खिलाफ वर्जी का नोटिस लेने का मुतालबा। अवाम पाकिस्तान पार्टी के सरबराह शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं, पीका के जरिए आज़ादियों का गला घोंटने की कोशिश की जा रही है। पीपल्स पार्टी और नून लीग का इत्तेहाद मफाद का इत्तेहाद है। मिफ्ता इस्माइल ने कहा, बानी PTI की अपील पर ओवरसीज पाकिस्तानियों ने पैसा भेजना बंद नहीं किया। पाकिस्तान में अफरात ज़र में कमी आई है, मगर महंगाई मजीद बढ़ी है।
साबिक वजीर आला पख्तूनख्वा परवेज खटक ने एक बार फिर सियासत में एंट्री की तैयारी कर ली। 22 फरवरी को मानकी शरीफ में जलसे का ऐलान कर दिया। परवेज खटक और उनके घर वाले एक बार फिर सियासत के मैदान में नजर आएंगे। आइंदा के लाहे अमल का ऐलान करेंगे। परवेज खटक ने जिला नौशहरा से दोबारा मुहिम शुरू कर दी। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने 2 से 3 माह में आवाम को तोहफा देने का इंदिया दे दिया। कराची में मीडिया से गुफ्तगू में कहा, 2-3 माह में ऐसा तोहफा आवाम को देंगे कि लोग खुश हो जाएंगे। कोशिश है 40 से 45 लाख रुपए में मिडिल क्लास लोगों को घर दिया जाए। आइंदा कोई कब्जा करेगा तो हम सब मिलकर कब्जा खाली करवाएंगे। हमारा मकसद कराची की रौनकें बहाल करना है। पाकिस्तान कोस्ट गार्ड की बलूचिस्तान के इलाके जिवानी में कार्रवाई। आला क्वालिटी की चर्स बरामद कर ली। तर्जुमान पाकिस्तान कोस्ट गार्ड के मुताबिक मुनशियात 40 अदद प्लास्टिक के कैनों में पहाड़ों में छुपाई गई थी। मुनशियात की आलमी मार्केट में मालियत $31 मिलियन के लगभग है। डीजी कोस्ट गार्ड्स की टीम में शामिल ऑफिसर्स और जवानों की कारकर्दगी को खिराज तहसीन। रहमतों और बरकतों वाली रात शब-ए मेराज आज मजहबी अकीदत और एहतराम के साथ मनाई जाएगी। मसाजिद में खुसूसी महाफिल और इबादत का एहतमाम किया जाएगा। उलमाए कराम और मुकर्ररीन वाक़े मेराज और उसकी फजीलत पर रोशनी डालेंगे। नात ख़्वाहान हुजूर अकरम की शान मुबारक में हदिया अकीदत और नात पेश करेंगे। पंजाब में धुंध का राज ताहाल बरकरार। हद निगाह कम होने के बायस कई मकामात पर मोटरवेज बंद। सियालकोट मोटरवे M11 को शदीद धुंध के बायस हर किस्म के ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। तर्जुमान मोटरवे पुलिस की आवाम से गैर जरूरी सफर से गुरेज की हिदायत। तेज रफ्तारी से परहेज और अगली गाड़ी से मुनासिब फासला रखने की अहमियत पर जोर। पाकिस्तान का अक़वाम मुत्तहिदा में साफ तवानाई की मुंतकिली के लिए रियायती माली मुआवनत पर जोर। नायब मुस्तकिल नुमाइंदे उस्मान जदून ने कहा, तरक्की पज़ीर ममालिक महदूद वसाइल की वजह से महंगे तवानाई मनसूबे मुकम्मल करने के काबिल नहीं। दुनिया भर में शमसी तवानाई बल्कि गाड़ियों विंड पावर के शोबों में तेजी से तरक्की हो रही है। पाकिस्तान 2030 तक काबिल तजदीद तवानाई का हिस्सा 60% तक बढ़ाने का इरादा रखता है। पश्तूनख्वा मैप के सरबराह महमूद अचकजई ने चित्राल से बोलान तक पश्तूनिस्तान सूबा बनाने का मुतालिबा कर दिया। कोयटा से पश्तून कौमी जिरगे से खिताब करते हुए कहा, पाकिस्तान में तमाम अक़वाम के सूबे हैं लेकिन पश्तूनों को मुख्तलिफ खित्तों में बांटा गया। हम ये सूबा हर सूरत लेंगे। हम मुतालिबात के लिए लड़ सकते हैं लेकिन लड़ेंगे नहीं। पाकिस्तान पे हुक्मरान न आइन का सोचते हैं न अवाम की परवाह है। अगर ऐसा ही रहा तो हम मजबूर होंगे कि हम अक़वाम मुत्तहिदा के पास जाएं। पाकिस्तान ने कोंगो की खुद मुख्तारी और इस्तेहकाम का मुतालबा कर दिया। कोंगो में अक़वाम मुत्तहिदा के अमन दस्ते के फौजियों की हलाकत पर अक़वाम मुत्तहिदा का खुसूसी इजलास। पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम ने खिताब में कहा, अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के मुताबिक कोंगो का मसला हल किया जाए। कोंगो में रवांडा के फौजियों के इनखला का मुतालबा करते हैं। जनूबी शिमाली इलाकों पर हमलों की मजम्मत करते हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इजराइल को 2000 पाउंड वजनी बम फराम करने की इजाजत दे दी। सहाफियों ने सदर ट्रंप से सवाल किया, इजराइल को बम फरामी पर आयद पाबंदी क्यों हटा रहे हैं? ट्रंप ने जवाब दिया, उन्होंने ये खरीदे हैं इसलिए पाबंदी हटाई है। नेतन्याहू का अमरीकी सदर ट्रंप से इजरायली हमायत करने पर इजहार तशक्कुर। कहा, इजरायली दिफा के लिए हिमायत पर सदर ट्रंप आपका शुक्रिया। सूडान के इलाके दारफोर में अस्पताल पर ड्रोन हमला, 70 अफराद हलाक हो गए। मुकामी इंतजामिया ने हमले में बागी फोर्सेस के मुलविस होने का इल्जाम आयद कर दिया। सऊदी अरब की हमले की शदीद मजम्मत। सऊदी वजारत खारजा का कहना है, मगरबी सूडान में अस्पताल पर हमला बैनुल-अक़वामी कवानीन की खिलाफ वर्जी है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की कोलंबिया को टैरिफ बढ़ाने की धमकी काम कर गई। कोलंबिया अमरीका से बेदखल किए गए तारकीन वतन को कबूल करने पर रजामंद हो गया। कोलंबिया के सदर ने तारकीन वतन को वापस कबूल करने से इनकार किया था। ट्रंप ने कोलंबिया के तारकीन वतन को वापस लेने के इनकार पर 25% तिजारती टैरिफ और वीजा पाबंदियों समेत दीगर सख्त इकदाम की धमकी दी थी।
और ऑस्ट्रेलियन ओपन का मेंस सिंगल्स टाइटल इटली के योंग सिनर ने मुसलसल दूसरी मर्तबा जीत लिया। फाइनल में योंग सिनर ने नंबर 2 सीड जर्मनी के अलेक्जेंडर को स्ट्रीट सेट में मात दे दी। मैच में सिनर की फतह का स्कोर 6-3, 7-6 और 6-3 रहा। अस्सलामुअलैकुम, एनटी न्यूज़ के साथ मैं हूं इरफान सारी और मैं हूँ हाजिरा।